दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भूटान के और बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने आपको मालदीव पर पढ़ा दिया है, श्रीलंका पढ़ा दिया है, पाकिस्तान पढ़ा दिया है, अफगानिस्तान पढ़ा दिया है, नेपाल पढ़ा दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ताकि उससे आपको रिलेशन का पता चल सके। क्योंकि हम आपको जैसे देश को पढ़ा रहे हैं वैसे आपको याद रहे। जैसे मान लीजिए हमने सार्क आपको पढ़ाया, सार्क के बाद एशियान पढ़ाएंगे, तो ऐसे करने के बाद क्या होगा कि आपको पूरे देश का नाम जो आपके ज़ुबान पे आएगा। मैप देखिएगा, बिना देखे आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा मैप होता है। तो चलिए, उससे पहले आज का मोटिवेशन का भी देख लेते हैं, लाइनिंग देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आज का मोटिवेशन का लाइन ये है कि कहने का मतलब है कि पढ़ाई कभी ना छोड़े, पढ़ना कभी बंद न करे, क्योंकि ज्ञान को कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान का कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज़्यादा नॉलेज ही आपको क्या करता है, सफल बनाता है। यानी कहने का मतलब पढ़ना कभी बंद न करके, क्योंकि ज्ञान को कोई, ये लिखना चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया, ज्ञान का कोई सीमा नहीं होती। दूसरे से ज़्यादा नॉलेज ही आपको क्या बनाती है, सफल इंसान बनाती है। जैसे अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में यदि आपका नॉलेज ज़्यादा नहीं होगा तो दूसरे वाले आपसे बाजी मार चुके होंगे। तो ज़रूरी ये है कि कभी पढ़ना बंद ना करें, अपने नॉलेज को और बिल्डअप करें और ज़्यादा नॉलेज बढ़ाएं। किसी के कहने पर ये ना करें कि इतना ही से हो जाएगा, नहीं, नॉलेज आपका कभी भी बुरा नहीं होता है। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप भूखा नहीं मर सकते हैं, ये मैं दावा ठोक के कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हमने ये मोटिवेशन कब समझ लिया। अब इससे थोड़ी सी और ज़्यादा देखते हैं कि हम ज्ञान को कैसे लेंगे। तो आइए आपका पहला स्टेप देखते हैं। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड मैप। क्या पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में अब तक लगभग करीब 5 क्लास हो चुके हैं। ये 6ठा क्लास है, इसके बाद 7वां क्लास होगा। नहीं, हाँ 7वां क्लास होगा, क्योंकि भारत अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए सार्क में 8 देश बताए थे। कौन कौन, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये टोटल 8 देश थे। उसके बाद मालदीव के बारे में हमने बताया था, तो मालदीव का राजधानी क्या है, कैपिटल माले बताए थे। श्रीलंका का जयवर्धनपुरम बताए थे, श्री जयवर्धनपुरम। उसके बाद अफगानिस्तान का बताए थे, ठीक है, आपके पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, और उसके बाद नेपाल का काठमांडू, और आज हम बताने वाले भूटान। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भूटान। यहाँ पे पहले देख लीजिए, इस मैप में भूटान दिखेगा आपको यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, नेपाल के जस्ट बगल में इंडिया आपको दिख रहा है। मैप में इंडिया दिखता है, बट छोटे छोटे कंट्री बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इधर से पढ़िएगा, साउथ एशियन पढ़ाएंगे हम आपको। साउथ एशियन में कैसा हो जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर ईस्ट। ये इतना पढ़ाएंगे हम आपको। उसके बाद इधर वाला, उसके बाद इधर से चलेंगे यहाँ पे कजाकिस्तान, तुर्किस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, ये आपको 4 देश यहाँ पे पढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें घुसेंगे हम लोग एशिया के वेस्ट साइड में, और इधर के पूरे को हम लोग क्या करेंगे, मिडिल ईस्ट जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद मिडिल ईस्ट हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं भूटान। ये आपका भूटान का मैप है। ये जो दिख रहा है, ये सारा जो है वह इंडिया का है। क्या है, इंडिया का है। भूटान भी 3 तरह से क्या है, बाहर से घिरा हुआ है, एक तरह से क्या है, चाइना से घिरा हुआ है, इसलिए इसे भी हम लैंड लॉक कंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैंड लॉक कंट्री। बस में लैंड लॉक। यहाँ पे जो है चाइना के कारण भूटान वालों ने कहा कि देखिए भाईजान किसको बोले, यानी कि हमारे इंडिया वाले को बोले, भूटान वाले, कि देखिए नेपाल तो आपसे ठीक है, जो रिलेशन है आप सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी जो सुरक्षा है वो आप करें। क्योंकि चाइना जो है वह आपको मालूम होगा कि चाइना कभी भी किसी को नहीं छोड़ता, थोड़े थोड़े करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ना, वो कहेगा अब ये मेरा है, फिर कहेगा ये मेरा है, फिर कहेगा ये मेरा है, फिर कहेगा ये मेरा है। ऐसी उसकी नीति है, कभी भी छोड़ता नहीं है किसी को, कहता नहीं साथ ही में चलो, तुमको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा उसकी नीति बनाया हुआ है कि नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसके साथ ही चलेंगे।
और ऐसा उसके लिए भी सही है, ऐसा भी उसके लिए क्या है, सही है। वो ऐसा ही करता है जैसे हम लोग का पुलवामा में हमला किया था, डोकलाम में घुसपैठ किया था, ये आप जान ही रहे हैं। तो भूटान वालों ने कहा ठीक है हम आपसे लड़ेंगे, बट भारत से आके मिल गया। भारत से बोला कि देखिए सर, यदि आप हमको आप सुरक्षा देते हैं तो हम आपके खिलाफ़ कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भूटान का सैनिक का संचार जितना भी होता है सैनिक के लिए, वो सारे विदेशी नीति भी होता है, सब कुछ भारत कंट्रोल करता है। किसका? भूटान का। यानी समझिए वहाँ पे सैन्य शिक्षा पूरा हम लोग का भारत का ही है। वहाँ पे एक आपको नदी मिलेगी, ठीक है, वहाँ उस नदी पे पानी जो होता है पानी, तो उधर से भारत में जो आती है तो थोड़ा सा बहाव उसका ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। उस तेज़ होने के कारण उस पर एक बांध बना के उस पर कई सारे परियोजनाएं शुरू की गई है। तो आइए देखते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि 2017 में, ठीक है, 2017 में चाइना जो है वो डोकलाम में क्या किया था? घुसपैठ किया था, ठीक है। कहाँ पे? डोकलाम में। और डोकलाम में घुसा और थोड़े देर के बाद वो क्या हो गया? वापस भी हो गया। ऐसा हुआ था, आपको याद है? याद है, जिसमें कई सारे हमारे सैनिक मारे गए थे, जिसमें मेजर भी एक मारे गए थे, याद होगा आपको। ये सब उसकी चाल है। चाइना जो है ना वो चाल चलता है, वो चाहता है कि इनको फंसा दे। जैसे आप देखिएगा आपके पड़ोसी में, आपके पटदारी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको उस्का देंगे। उसकाना समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? अरे भाई कोई क्या बात है, आपको उस्काना समझ में नहीं आता है। उसका देने का मतलब थोड़े से चिढ़ा देना है, यानी चिढ़ जाएगा तो काम करे। जैसे वो उसका काम क्या है चाइना का, वो थोड़े से घुस जाता है फिर बैक हो जाता है, थोड़े से घुसता है थोड़ा सा बैक। अब जैसे मान लीजिए इतना घुसा ना, इतना, तो वह इतना बैक हो जाएगा। कितना? इतना बैक हो और इस पर कहेगा जी मेरा कब्जा है। ऐसी उसकी नीति है। चाइना से कभी भी दूर रहिए। भारत है, ठीक है, भारत को उसकी फैक्ट्रियाँ जितना है चाइना का, वह सामान ज़्यादा बनाता है, तो भारत को लेना मजबूरी है। इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बोले हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनो। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है? आप अपने पे डिपेंड होइए, अपने पे डिपेंड हो जाइएगा। आप अपने से बनाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि दूसरे देश के सामान यहाँ पे बिजना बंद हो जाएगी। लेकिन हम लोग इससे ना ललचित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भारत का माइक्रोफोन है, कोई यूज करता है, लावा था, कोई यूज करता है? नहीं यूज करता है, कोई नहीं यूज करता है। ये हम लोग की खराबी है। वीवो चला रहे हैं लोग, वीवो चला रहे हैं लोग, ओप्पो चला रहे हैं लोग, रेडमी चला रहे हैं लोग, आईफोन चला रहे हैं लोग, लेकिन कोई भी माइक्रोमैक्स नहीं चलाएगा। हाँ, माइक्रोमैक्स वो लोग चला रहे हैं, ये बात नहीं, वे लोग चला रहे हैं जो बैग में है, जिनके पास पैसे नहीं है वो चलाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे है वो क्या करेंगे? वो हमेशा बड़े वाले फ़ोन किनेंगे, विदेशी फ़ोन, ठीक है। तो चलिए ये बात हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। तो हमने बताया कि इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी लिखिए थिम्पू। कहाँ पे? थिम्पू। इसकी राजधानी लिखिए थिम्पू। सॉरी डार्क हो गया है, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल में। ये आपका शुगर पंखी कलर कर दिया जाए। हाँ, ये थिम्पू को कलर कर लीजिए, ठीक है। थिम्पू को कलर कीजिए। थिम्पू को कलर कर लिए? हाँ, थिम्पू जो है वो क्या है? भूटान की राजधानी है। भूटान की क्या है? राजधानी है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे लगाइएगा, पारो। पारो जो है वह सबसे बड़ा शहर है भूटान का। भूटान का सबसे बड़ा शहर। चलिए लगाइए, भूटान का सबसे बड़ा शहर क्या है? पारो। पारो लगा दिए। हाँ, यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है भूटान में, जिसका नाम है आपको काला माउंटेन। क्या है? काला माउंटेन। यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है मैप में, ठीक है, तो आप लिख लीजिए, सिर्फ लिख लीजिए, नहीं छोड़ दिया होगा। काला माउंटेन जो है वो भूटान का सबसे बड़ा पर्वत है। चलिए एक मिनट इसको जूम करके देखते हैं दिखाया है या नहीं कहीं काला पर्वत, क्योंकि हमारे मैप में तो नहीं दिखाया है, हो सके कहीं इसमें दिया हो, तो इसमें दिया होगा तो सही है, क्योंकि यह पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें पूरे भूटान जो पहाड़ पे बसा ही है। हाँ, यहाँ नहीं
क्यूरिचू हो गया, ये नदी हो गया, नहीं दिखाया, ठीक है, इसमें भी नहीं दिखाया है, दूसरे वाले मैप में भी नहीं दिखाया है, तो छोड़िए इसको, ठीक है। चाहे तो लगा सकते हैं, वह चाइना की तरफ पड़ता है। ये कौन सी है, ये आपका मीटर दिखा रहा है हाइट का, सभी माउंटेन तो दिखा ही रहा है, फिर माउंटेन वो काला माउंटेन क्यों नहीं दिखा रहा है। चलिए काला माउंटेन नहीं दिखा रहा है, इसमें देखिए बाकी सब माउंटेन दिया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है, आप पीडीएफ के लिए टेंशन ना ले, इसका पीडीएफ हम आपको दे देते हैं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पीडीएफ के लिए जाना होगा इसी में टेलीग्राम में, और हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं डायरेक्ट ज्वाइन करना तो आपको सर्च करना होगा विल्ड क्लासेस, यानी कि जो यूट्यूब का नाम है वहीं सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखा नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। पोखरा लिखा हुआ, पुनखन लिखा है, बट वो माउंटेन नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे माउंटेन है बट वो नहीं है। इन सारे माउंटेन में एक माउंटेन जो है वो सबसे बड़ा है, जिसका नाम है क्या, काला, क्या नाम है, काला माउंटेन। और काला माउंटेन जो है वो सबसे बड़ा पर्वत है, किसमें, भूटान में। भूटान का सबसे बड़ा पर्वत यही है। चलिए हमने आपको बताया था कि भूटान से आने वाली जो नदियाँ होती हैं वो बहुत तेज़ होती है। अब कैसे तेज़ होती है उसको बारे में समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि अब भारत को देखना होगा, मेन मैप में दिखाते हैं हम आपको। चलिए ये मैप हो गया, ठीक है, ये मैप है। आपको पता है कि थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए ये मान लेते हैं ये है, इससे तो बेहतर इसी वाला फिगर में है। हाँ इस फिगर में देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए इस फिगर में देखिएगा कि इधर से जो नदियाँ आएंगी, इधर से जो नदियाँ आएंगी वह क्या होंगी, तेज होंगी। क्यों, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इधर से जो नदियाँ आएगी वो तो तेज़ 100% होना चाहिए, क्योंकि ऊंच से जब नीच में पानी आता है तो क्या होता है, नदियाँ तेज़ हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। इसीलिए उधर से पानी इधर आने वाले पे नदियाँ की पानी जो होती है वो तेज़ रहती है। तो इस पर क्या किया है कि भारत ने इन नदियों पर क्या किया है, एक बांध बनाया है, ठीक है, बांध बनाया है। और बांध बनाकर यहाँ पे क्या किया, परियोजना शुरू किया है। 3 परियोजना शुरू किया गया है भारत के द्वारा। पहला ताला परियोजना, दूसरा चुरुआ परियोजना, और तीसरा आपका दोगाहू परियोजना। ये तीनों परियोजना भारत के द्वारा चालू किया गया है। क्यों, जब वहाँ से पानी आती है तो भारत क्या करता है, पानी को बांध के द्वारा बिजली भी उत्पन्न करता है, और बिजली को मुफ्त में किसको देता है, भूटान को। लेकिन अपने लिए खुद बिजली खरीदता है। क्या, खुद बिजली खरीदता है। भारत को बताइए कितना ईमानदार व्यक्ति है कि दूसरे को बिजली जो है मुफ्त में दे रहा है लेकिन अपने खरीद रहा है। कितना अच्छा है ना। चलिए कुछ देश को अपना बनाने के लिए, अपना रखने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो आप जानते हैं। तो वहीं भारत है, कुछ पाने के लिए कुछ खो रहा है। देखिए एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन में डालेगा, जैसे आपको कहा जाएगा ताला परियोजना कहाँ पे है, तो ताला परियोजना जो है वो आपका पड़ता है भूटान में, ठीक है, जो भारत के द्वारा तय किए गए हैं। और एक पूछा जाता है ताला उद्योग, तो ताला उद्योग कहाँ पे है, तो ताला उद्योग पड़ेगा अलीगढ़ में, ठीक है। यानी ताला परियोजना पूछे तो भूटान, और ताला उद्योग पूछे तो अलीगढ़ परियोजना में आपका भूटान। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहला चीज़ आपने लगा लिया थिम्पू को पारो को, ठीक है, और एक बचा काला माउंटेन, वो चीज़ आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इससे के अलावा इसमें कुछ दिया नहीं है। आइए कुछ उसके विभिन्न जगहों का नाम दिया हुआ है और उसकी फ़ोटो हमने ली है, तो आइए उसको हम दिखाते हैं। जैसे ये आपका मैप हो गया, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे क्या है, भूटान के जो वाइल्ड एरिया है, वाइल्ड लाइफ का मैप है, जंगली जीवन है, जैसे मोंक हो, इन सारे लोग, भालू हो, जीव जंतु है, यानी कि जंगली क्षेत्र जितने भी हैं वो सारे इस पर दिखाए गए हैं। तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर भी है, लोग भी है। इधर देखिएगा मोंक बहुत बेहतर होते हैं। इधर का मोंक देखिएगा, एक मूवी आया था जो फिलहाल में ऐसे 2-3 साल पहले, सीताराम, उसमें दिखाया गया था भूटान का सीन को। वहाँ पे मोंक जो थे एकाग्रता में सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं। हाँ समझ में आया।
और ये आपका उस क्या हो गया, एयरपोर्ट हो गया। ये आपके भूटान का एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये भूटान का एयरपोर्ट होता है, पाए जाते हैं जो भूटान के ही एरिया में पड़ता हुआ है। ये आपका भूटान का फिगर है, वहाँ पे कुछ मैप दिया हुआ है, उसका डायग्राम अच्छा है, नाम तो नहीं मालूम बट आपको देखने जाना होगा तो देखिएगा। ये बताया गया है कि ये जो आपका है पारो वैली में, जो हम आपको बताए थे पारो जो सबसे बड़ा शहर है, उसी पारो वैली में यह बनाया गया है करीब 1646 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1646 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और आज भी देखिए ऐसा चकमक चकमक कर रहा है। ये भूटान का ही फिगर है, दूसरी जगह नहीं है। ये वहाँ का नेशनल क्या है, एनिमल है, जिसके हम क्या बोलते हैं, टकिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टकिन बोलते हैं। ये भूटान का नेशनल क्या है, एनिमल है। ये आपका यहाँ पे सार्क जो है हम लोग के, जो भारत और कई सारे देश आसपास के देशों ने मिलकर बनाया है। तो ये सार्क का डोनेशन जो भी होता है, पैसा कलेक्ट करने वाला, ये सारा बनाया गया है आपके कहाँ पे, भूटान में। ये भूटान की परियोजनाएँ हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। ये वहाँ का लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है। ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो बड़ा हब है उसको बताया गया है यहाँ पे। चलो क्या देख रहे थे हम लोग? देख रहे थे आपका बांग्लादेश। क्या देख रहे थे? बांग्लादेश। आखिर बांग्लादेश बना कैसे, इसकी हिस्ट्री है। देखिए पाकिस्तान वाले जो है वो अपना हिस्ट्री क्या बताते होंगे, उसकी हिस्ट्री तो था ही नहीं और ना ही है। उसकी हिस्ट्री तो भारत है, यानी भारत से निकला हुआ है। तो बेटा का हिस्ट्री कब तक है? जब तक बेटा अपना हिस्ट्री ना बनाए। तो बेटा अभी ना, पाकिस्तान तो बेटा है, तो बेटा अपना हिस्ट्री बनाएगा तब ना वो अपना हिस्ट्री पढ़ेगा। लेकिन बाप का हिस्ट्री तो पुराना है, तो बाप का हिस्ट्री पढ़ के अपना काम चलाता है। जैसे सभ्यता जितना भी है वो भारत की है, वो सारा पढ़ता है। ये हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। आप देखते हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। बांग्लादेश की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। ये इसकी हिस्ट्री थी, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का मैप हो गया। यहाँ से आपको सिक्किम, हाँ चलिए सिक्किम से निकालते हैं, और ये सिक्किम से ये भूटान हो गया। भूटान से ऐसे निकलेंगे तो इधर आके आपका क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या बन जाएगा? बांग्लादेश। ऐसा आपको दिखता होगा कि आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग का भारत है, ठीक है, मानते हैं भारत का मैप हमको बनाने नहीं आया। चलिए पहले मिटा के हम भारत के मैप पे ही देखते हैं। चलिए ये आप भारत का मैप देखिए, भारत का मैप यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ पे मैप आपको दिख रहा है, तो मैप दिख रहा है तो यहाँ पे आइए। हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे यही क्षेत्र आपका बांग्लादेश, आपका वेस्ट बंगाल, और यहीं पे आपका क्या पड़ता है, कुछ अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र पड़ते हैं इधर का है। इधर का ही क्षेत्र से आपको क्या बना है, बांग्लादेश बना हुआ है। तो पहले क्या हुआ करता था, ये टोटल के टोटल क्या होते हैं, बंगाल हुआ करते थे। बांग्लादेश नहीं, बंगाल हुआ करते थे। तो पहले बंगाल हुआ करता था, ऐसे मान लेते हैं। तो इन दोनों को बीच में काट दिया अंग्रेज, और इधर बना दिया ईस्ट बंगाल। क्या बना दिया? ईस्ट बंगाल। और इधर बना दिया वेस्ट बंगाल। क्या बना दिया गया? वेस्ट बंगाल। तो आज वेस्ट बंगाल ही है, लेकिन ईस्ट बंगाल बदल गया है किसमें, पाकिस्तान में, सॉरी बांग्लादेश में। तो यह चेंज कब हुआ था? यह हुआ था 1905 में। क्या हुआ था? 1905 में। 1905 में अंग्रेज ने दो विभाजन किया बंगाल का। एक बनाया ईस्ट बंगाल, दूसरा बनाया वेस्ट बंगाल। यानी ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उसकी परेशानी थी, इसलिए उस समय उसको क्या बनाया था, अलग अलग तोड़ दिया था, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया था। लेकिन हमारे यहाँ के जो बेटा है कौन बेटा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आया चुतिया उसको क्या करना है, भारत जो करे वो भारत की जिम्मेदारी है, तुमको क्या करना है। तो यह क्या किया कि इतने घोंचूत से था कि आधा पार्ट क्या किया, आधा पार्ट इधर का ले लिया और आधा पार्ट उधर के लिए। जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, यानी कि एक दिन पहले उसको भी आज़ाद किया गया ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश का काम ही है आपको तोड़ के रखना। यदि आपको नहीं तोड़ेगा तो वह राज कैसे करेगा। इसलिए वो हमेशा जिस देश में जाता है उसमें तोड़ता ही है। भारत में आया तो भारत को अलग अलग पार्टों में, जैसे
पाकिस्तान, भूटान ये तो अलग हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे, श्रीलंका हो गए, म्यांमार हो गए, उसके बाद श्रीलंका हो गया, ये सारे जो हैं वो भारत के मैप थे और इन सारे को तोड़ के अलग अलग कर दिया ताकि उसका जो बिजनेस है वो चलता रहे। और यहीं आज भी काम करता है, जिधर देखिए उधर तोड़ता है। जब हम आपको पढ़ेंगे ना मिडिल ईस्ट, देखिएगा मिडिल ईस्ट में कितने सारे एशिया को पार्ट किया है। एशिया का एक डिवाइड कई सारे डिवीजन किया हुआ है, बात समझे। तो ये अंग्रेज़ों की चाल है और उसमें क्या होता है, अमेरिका भी साथ में रहता है, अमेरिका भी तो उसी का एक रीजन है। अमेरिका आगे आगे चलता है, ब्रिटेन उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन चलता दोनों एक ही साथ है, बात समझे आप। तो यही काम हुआ। तो 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसने क्या किया, भारत का डिवाइड कर दिया। अब आप बताइए घोंचू को ये पता नहीं चला कि जब देश बना रहे हैं तो एक ही एरिया में आपको देश बनाना चाहिए ताकि आप उसको अच्छा तरह से रख सकें, लेकिन नहीं, एक मांगा इधर का और एक मांगा उधर का, और छोर पर रहिएगा तो आप काम कर लीजिएगा। बीच में जब आपका दुश्मन बैठा हो और कहे इधर से आ जाओ जाओ तो कभी हो सकता है, कभी नहीं। तो एक मान लीजिए यहाँ पे है, क्या है, एक आपका यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है, इसको आने जाने में दिक्कत होता है कि नहीं होता है। और बीच में उसका बाबूजी बैठा हुआ है, कहता है बाबूजी थोड़ा रास्ता दे दो तब ना जाएंगे। तो इन बीच में बैठा हुआ है इसका बाबूजी। अब बाबूजी उसको जाने देंगे नहीं कि बेटा तुम अपने में झगड़ा किया है, बाप से झगड़ा किया है, बाप से, तब तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। बाप से झगड़ा कर लिया तब तुमको नहीं छोड़ेंगे, और बाप से झगड़ा करने का नतीजा उसका छोड़ना भी नहीं है। तो अब क्या हुआ कि 1971 में, देखिए ये कहानी देखिए, 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान जो थे वहाँ पे क्या हुए, उनके क्षेत्र वालों ने बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एकत्रित हुए और उसको वोट में जिता दिए। किसको, शेख मुजीबुर रहमान को। जब इसको वोट में जिताए तो देखिए पाकिस्तानियों का नीति देखिए, चूँकि ये साफ अपने को समझता नहीं है, अपने ही देश के व्यक्ति को कोई काला बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई कलूठा बोलता है, ऐसा नाम दिया जाता है। ऐसा कभी होता है हम लोग के देश में, देखिए तो हर कैटेगरी के लोग हैं, क्या हम लोग कभी ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अपने देश को कभी गोली मारते हैं, पाकिस्तान इतना चुट्टा है कि वह क्या करता है, अपने ही देश के व्यक्ति को गोली मारवाता है। वहाँ पे SIS पाता है। तो SIS वालों ने क्या किया, आतंकवादियों ने अपने ही देश के बच्चों को जाके मारा, 5 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को गोली मारता है सर, ऐसा स्थिति है वहाँ पे। और यही काम किया किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। जब 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को क्या हुआ, वोट मिला और वह विजयी हुए, तो कहे कि नहीं हमको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन इन्होंने चुट्टा ने कभी नहीं स्वीकार किया। यानी कि जो ईस्ट में आपका बंगाल है, तो ईस्ट बंगाल वाले को कभी, पाकिस्तान वाले को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है, नहीं ये तो बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुक्ति वाहिनी जी थी, मुक्ति वाहिनी, ठीक है। तो मुक्ति वाहिनी क्या की कि सभी लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। ऐसा हाल हुआ कि सभी लोगों को मरवाना शुरू किया। इस तरह स्थिति बांग्लादेश में, ऐसा समझिए इतना सारा गद्दार किया सब ये पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने कि उसको कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। इतने सारे बेहरामी थे। और इधर आके क्या किया, तो इधर आया और कहा कि नहीं अब हम छोड़ें। यहाँ पे आके गोला बारूद बंदूक से ध्वनि आधार, यहाँ तक कि औरतों का रेप पे रेप किया सब। इतना एक गद्दार हाल है। अब आप बताइए अपने ही देश के व्यक्तियों को ऐसे स्थिति करिएगा, ये अच्छा लगता है? ऐसा कतई अच्छा नहीं है। किसी भी देश के लिए अगर ऐसा होता है तो वह देश आपका बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे, जिसका कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। ऐसा हाल किया था पाकिस्तानियों ने, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान होगा, जो आज का बांग्लादेश है। यहाँ पे इतना सारा अत्याचार कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तब यहाँ शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ लिया गया। तब भारत कहा कि नहीं अब हमको जाना चाहिए, और भारत वहाँ पे पहुँचा। तो भारत के द्वारा इतना जल्दी तो हुआ नहीं। तो भारत के लिए ये भी चुनौती था, क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुआ था, कुछ ही दिन हुआ था। उससे पहले आपका 65 में उससे युद्ध भी हो चुका था। किससे? पाकिस्तान से। 62 में ये युद्ध हुआ था आपके
चीन से। तो इसमें तो भारत की स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा नहीं, पड़ोसी है अपने ही देश का। देखिए बाप कितना भी कठोर होगा ना, अगर बेटा कोई गलती करेगा तो बेटा को बचाने हर आदमी, हर पिता जाते हैं। वही हाल हुआ कि जब देखा गया कि भारत के द्वारा कि ऐसा हाल है, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। उसी से जस्ट पहले क्या हुआ था, एक समझौता किया गया था, किनके द्वारा, रूस से समझौता हुआ था कि देखिए आप ऐसा कीजिएगा, हम लोग ऐसे करेंगे तो हम ये पाएंगे और ऐसा होगा। तो कहा कि नहीं ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो करना है कीजिए। तो उन्होंने रूस से क्या किया, समझौता किया, और रूस से समझौता करने के बाद अपना पाकिस्तान, अपना जो सेना थी वह अपने इंदिरा गांधी भेज दी, किस में, बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में गई और वहाँ पे जाके इतने सारे गोली भारतवासियों ने चलाया, इतने ज़्यादा कि वहाँ के 93,000 सैनिक जो है, पाकिस्तानी सैनिक, वह क्या हुआ, वापस अपना हथियार डाल दिया, बेल्ट तोड़ के अपना खुद से अपना बेल्ट खोल देता था, क्या स्टार उतार देता था, कहता था भैया ये ले जाइए, हमको अब ना चाहिए। ऐसा हाल हो गया था, भारत वालों ने उसका कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि इधर आपको राजस्थान में पाकिस्तानियों ने 120 जवान पे, उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे 120 जवान हैं, तो 120 जवान पे उसने क्या किया, चढ़ाई कर दिया टैंक के साथ, गोला के साथ। बाप रे, इतना सारा। जब बॉर्डर मूवी देखे हैं, हाँ वही बॉर्डर मूवी जो है उसी पे बनाया गया है। यानी 120 सैनिक पे आपको उतने सारे गोला टैंक लेके अब चलते हैं, सैनिक लेके चलते हैं। तो इन्होंने सोचा कि इधर से नहीं होगा ना, तो उधर से हम क्या करेंगे, हथियार लेंगे। बट वो भारत थोड़ा ही है जो समझ रहे हो, भारत तुम्हारा बाप ना है तुमसे ज़्यादा। तो वहाँ पे ऊपर से संदेश गया, जो आपको उसमें मूवी में बताया गया सनी देओल को, कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप वहाँ से वापस आ जाएं। उसने कहा ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। उनको बोला गया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रहिए तो या चले, ये आपको कोई दोष नहीं देगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिख धर्म है और हम एक पंजाबी हैं, सिख है, तो हम कभी तो वापस हैं। उन्होंने कहा है 1.25 लाख जो नाम कमावा तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा 1.25 लाख से बात किया और कहा कि नहीं हम वापस नहीं जाएंगे। और देखिए मूवी में देखिए सबसे पूछा गया कि कौन कराना चाहता है, सब लोगों ने कहा कि ठीक है। लेकिन भारत के पास उस समय तो उतना गोला बारूद था ही नहीं, वहाँ पे 120 जवान थे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। कुछ उनके पास माइंस थे, ठीक है, तो वो माइंस का किए जाके बॉर्डर के पास में बिछा दिया उन्होंने, और टिपिन का क्या किया, लगा दिया। उस समय डिजिटल ज़माना थोड़ा ही था कि गोला बारूद में आपको लगा हुआ है, डिजिटल लगा हुआ है, लाइट दिख जाएगा हर जगह, नहीं, आज नहीं। उस समय एरोप्लेन में भी ऐसा लाइट नहीं था, वह रात्रि में लड़ाई कर ही नहीं सकता था, ऐसा स्थिति था। तब यहाँ की स्थिति देखते हुए तो उन्होंने क्या किया, माइंस बिछा दिया। माइंस बिछाने के बाद जब पाकिस्तानियों ने आया तो देखा कि अब जब भाई घुसते चला गया, घुसते जब देखा एक बम भड़का है, तो नहीं उधर से आ जाओ, उधर से आओ, दूसरा भड़क गया। तब पाकिस्तानियों को लगा डर लगना, अरे भाई कैसे हो गया। और सारे जगह पे उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग करके माइंस के जैसे टिफिन लगा दिया था। टिफिन जो खाने वाला होता है ना, समझिए 120 लोग थे, 120 टिफिन तो होगा ना, 120 टिफिन सब लगा दिया गया था। और 120 टिफिन लगाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि आराम से बैठे हुए रात भर इंतज़ार करते 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 उसने कहा अरे भाई इन्फॉर्मेशन तो गलत नहीं मिला हुआ है, यहाँ पे तो बहुत सारे सैनिक दिख रहे हैं, रात्रि में था, सैनिक दिख नहीं रहे थे। अब क्या हुआ, करीब यह 3-4 बजा, तब उसने देखा कि थोड़े से लाइट आने लगा, तो देखा अरे बाप रे बाप, ये तो साला टिफिन है, हम टिफिन से डरे हुए हैं। तब उसने क्या किया, गोली चलाना शुरू किया। उसी समय एयरफोर्स वाले भी तैयार हो गए और एयरफोर्स वाले वहाँ पे गए, और करीब वहाँ पे भी बहुत सारे क्षति हुई, हमारे बहुत से सैनिक मारे गए। और सैनिक मारे जाने के कारण फिर भी हम लोग का देश में यही तक काम है, मर जाएंगे लेकिन अपने देश को कभी आँच आने नहीं देंगे। तो इसीलिए उसने क्या किया कि सारे लोगों को मार गिराया भले ही, लेकिन एक सूत भी ज़मीन हम लोगों ने नहीं दिया। ये भारत की हिम्मत है और इसी पे हम डिपेंड करते हैं, और ऐसा रहना चाहिए, समझे। तो इस स्थिति में जब एयरफोर्स वालों ने गया तो उसका धुआंधार कर दिया, यानी सवाल समझिए 1 लाख करीब यहाँ पे
93,000 सैनिक बहुत ज़्यादा सैनिक हो गए। वहाँ तो एक क्षेत्र में कुछ लोग पाए जाते हैं, ऐसा स्थिति है। तो पाकिस्तान ने उधर से भी हारा और इधर से भी हारा, दोनों तरफ से हारा। इस युद्ध में उसने एक शिमला समझौता किया और शिमला समझौता के तहत कहा कि पाकिस्तानियों को भारत ने छोड़ दिया और वहाँ का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया किसको? शेख मुजीबुर रहमान को, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया गया था? बंदी बनाया गया था। और बंदी बनाने के कारण क्या हुआ था? वहाँ पे वो अंदर थे, बंद थे, वो तो कुछ नहीं कर नहीं थे, इसलिए उनको निकाला गया शिमला समझौता के तहत और उनको यहाँ का पहला क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। अभी देखिए पाकिस्तानी चुट्टों को उसने तब भी नहीं छोड़ा। कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि लेके बंदूक लेके शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गया सब और पूरे लोगों को क्या किया? मार दिया। किसको? पूरे लोगों को मार दिया उसके घर वाले। एक बच्ची थी जिसका नाम था शेख हसीना, जो कहाँ पे थी? इंग्लैंड गई थी पढ़ने के लिए, बस वहीं एक बच्ची थी जो आज की प्रधानमंत्री है। क्या है? प्रधानमंत्री है। तो जब भी शेख हसीना आती है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी खुद जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए, जाओ आओ आओ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही रहने दे, क्योंकि इसकी कहानी बहुत बड़ी है। ये हम कल भी थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आपकी क्लास जो देखिए थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो टेंशन मत लीजिएगा, हम आपकी क्लास को पूरे मेंटेन करके चलाएंगे, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा हम वीडियो बनाते नहीं हैं। और बांग्लादेश की एक कहानी है, बहुत पुरानी है, तो हम कल इसके लिए स्पेशल आपको क्लास कराएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप विदा लेते हैं। धन्यवाद।